नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। आप देख रहे हैं न्यूज 18 और इस बुलेटिन में खबरें अब विस्तार से लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की बात सबसे पहले, जो आज झांसी के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्मार्ट हॉस्पिटल, पैथोलॉजी और स्मार्ट कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन करेंगे। साथ ही युवा उद्यमी योजना कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को मुख्यमंत्री ऋण प्रमाण पत्र बांटेंगे। दोपहर 12 बजे सीएम योगी के पहुंचने का कार्यक्रम है। लगभग 2:30 बजे मंडलीय समीक्षा बैठक होनी है, जिसमें जनप्रतिनिधि और तमाम अधिकारी शामिल होंगे। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी के दौरे पर रहने वाले हैं। बीते कई दिनों में वो अलग अलग जिलों का दौरा कर चुके हैं, जहां पर विकास कार्यों की समीक्षा के साथ ही कानून व्यवस्था पर मीटिंग, और जिस जिले में पहुंच रहे हैं वहां के लिए बहुत सारे उपहार लेकर पहुंच रहे हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ झांसी में रहेंगे, यहां पर भी कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर हुई भगदड़ की जांच कर रहे न्यायिक आयोग के प्रयागराज दौरे का आज दूसरा दिन है। आज भी ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों के बयान दर्ज किए जाएंगे। आपको बता दें, महाकुंभ मौनी अमावस्या के मौके पर भगदड़ हो गई थी और इस भगदड़ की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन हुआ है। प्रयागराज में रिटायर्ड जस्टिस हर्ष कुमार की अध्यक्षता वाले आयोग के सामने कर्मचारियों और अधिकारियों के बयान दर्ज हो रहे हैं। भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान पर जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। विपक्ष ने अनुज चौधरी पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल इस बार होली और जुमा एक ही दिन है। संभल सीओ अनुज चौधरी का कहना है कि रंग से अगर किसी को दिक्कत हो तो घर पर ही रहें। संभल सीओ के बयान को योगी का समर्थन मिला। सीएम योगी ने एक कार्यक्रम में कहा कि पहलवान तो पहलवान जैसा ही बोलेगा। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। संभल के सीओ अनुज चौधरी के इसी बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी जहां अनुज चौधरी के बयान पर हमलावर है, वहीं सीएम योगी ने एक कार्यक्रम में संभल सीओ के बयान का समर्थन कर दिया। सीएम योगी ने कहा कि होली के मौके पर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। जुमे की नमाज हर शुक्रवार के दिन होती है। होली साल में 1 बार मनाई जाती है। प्यार से समझाया गया है। पहले होली का आयोजन होने दीजिए। 14 मार्च को होली है। 2 बजे तक होली खेलने दो, उसके बाद जुमे की नमाज पढ़ना। वहीं सीओ अनुज चौधरी का पीस कमेटी की बैठक का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें सीओ अनुज चौधरी होली को लेकर कहते दिख रहे हैं कि जिसमें कैपेसिटी हो रंग झेलने की, वही बाहर निकले। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग झेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले। नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर न निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। सीएम योगी के संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान की तारीफ करने के बाद सियासी पायरा हाई हो गया है। एसपी सांसद बर्क ने कहा कि अफसर का काम सुरक्षा देना है, लोगों को डराना नहीं। जिस प्रकार के साथ में लोगों का एक हमारे मुस्लिम समाज को चेतावनी दी गई है, मैं अफसोस करता हूं कि अधिकारियों का काम लोगों को डराने धमकाने का नहीं, बल्कि उनका वो सरकार के नौकर हैं और जनता के भी नौकर हैं। वहीं एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि जो जिस भाषा में बात करेगा उसी भाषा में जवाब मिलेगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए कि समाजवादी में 90% पहलवान ही हैं। तो जब समाजवादी भाषा बोलता है तो उनको उसी तरीके से लेना चाहिए। फिर क्यों तिल मिलाते हैं? ये उनके पाले हुए गुंडे टाइप के लोग हैं। एसपी सांसद राजीव राय ने सीओ को नसीहत दी कि उन्हें खाकी उतारकर खादी या गेरुआ पहन लेना चाहिए। तो तमाम पुलिस अधिकारियों ने भी निंदा की है, और उस आदमी को तो वहाँ कुर्सी पर नहीं बैठना, मुझे वर्दी उतार के खाकी उतार के खादी पहन ले, चाहे गेरुआ पहन ले, कुर्सी पर बैठकर। वो होते हैं कौन बोलने वाले?
एसपी नहीं उनके, एसपी कुछ एक संज्ञान लेकर उसको सस्पेंड करे। ऐसे अधिकारी समाज में जहर और नफरत फैलाने का काम करते हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी संभल सीओ के बयान पर नाराजगी जताई है और इसे हिंदू लीडर जैसा बयान बताया है। मुझे अंदेशा है बहुत सख्त कि ये आने वाली होली के टाइम में भी ये झगड़ा करा सकता है। खड़े होकर जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर संभल में झगड़ा होगा तो उसका जिम्मेदार ये अनुज चौधरी सीओ संभल होगा और ये झगड़ा कराने की पूरी योजना बना रहा है कि वहाँ हिंदू मुस्लिम झगड़ा करा दे। इसलिए मैंने डीजीपी को लेटर लिखा है कि वो फौरन ऐसे अधिकारी का वहाँ से तबादला करे। संभल में होली को लेकर शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। शोभा यात्रा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पीएसी की कंपनियां तैनात के साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। वहीं संभल में रंग एकादशी जुलूस से पहले सीओ अनुज चौधरी के नेतृत्व में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। वहीं संभल सीओ अनुज चौधरी अपने साथियों संग होली की मस्ती में जमकर डांस करने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। संभल सीओ के बयान पर बवाल मचा हुआ है। मुजफ्फरनगर से संभल सीओ अनुज चौधरी के भाई अमित चौधरी ने उनके बयान का समर्थन किया। अमित चौधरी के मुताबिक उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। जो कुछ कहा वो कानून व्यवस्था कायम करने के लिए कहा ताकि संभल में दोबारा से पिछली बार जैसी स्थिति उत्पन्न न हो। जो वहाँ संभल में विषय रहा था, जो भी चीज़ रही थी, बहुत मतलब भयावह स्थिति थी वहाँ की और एक बड़ा दंगा का रूप हो चुका था। उसको लॉ एंड ऑर्डर कायम करने के लिए आदमी जो है अपना पूरा जो देश के लिए काम करता है वो पूरा देता है। अब राजनीति में बतौर कुछ भी कह दो, अब कहने को तो कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, लेकिन जो शब्द उन्होंने कहे वो शब्द अगर मान लिया आप कोई भी शब्द कहिए, कैसे भी शब्द कहिए, ठीक है, उस शब्द को, उन्हीं शब्दों को दो पहलुओं में कहा जा सकता है। अब जो खिलाफ के लोग हैं वो भी वही शब्द कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं उनके चेहरे के भाव देखिए, उनका ये देखिए। अरे भैया, चेहरे के भाव क्या है? लॉ एंड ऑर्डर कायम करने के लिए कोई ऐसी स्थिति ना बने, इधर काशी में आज मणिकर्णिका घाट पर मसाने की होली खेली जाएगी। दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच मसाने की होली होगी। हालांकि डीजे पर प्रतिबंध होगा। प्रशासन की ओर से सारी तैयारियां की जा चुकी है। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने लोगों से अपील की है कि काशी की परंपरा का ख्याल रखें, शांतिपूर्ण तरीके से मसाने की होली खेलें। इधर अयोध्या से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान के पिता अबू बकर से कल हरियाणा एसटीएफ और गुजरात एटीएस ने पूछताछ की थी और इस दौरान आज अबू बकर ने न्यूज़ 18 से बातचीत की। कल ही ये बातचीत हुई थी हमारी। अबू बकर ने बताया कि कल एसटीएफ ने उसके बेटे से मुलाकात करवाई थी। उसने अपने बेटे से कहा कि अगर तुमने गुनाह किया है तो जो तुम्हें सजा मिले उसे हंसकर कबूल कर लेना। गलत का साथ ना तो माता पिता देंगे, ना ही सरकार और ना ही कानून। भाई तमु ही के अगर बेटा कुछ गलत करे होगो एक सरकार से जोन तो हुका सजा मिले एक हंस के कबूल के लिए भाई गलत के साथ न बाप दे न हम देश के कानून के साथ। हाँ, अगर निर्दोष है तो तुका यानी तो साथ रियायत बरती जाए। बस यही हमारा कहना है। ज़्यादा देर नहीं रही, लड़का के लेके आए, फिर थाने में थोड़ा देर बातचीत हुई बस हमारे लड़के से। अच्छा, आपको भी तो थाने लेके गए थे? हाँ। क्या पूछा उन लोगों ने? हमसे कुछ नहीं पूछा, जो भी यानी लड़के से बातचीत कराई बस। तो लड़के से बातचीत, फिर उसके बाद में रात में आपको छोड़ दिए थे? हमको 9 बजे लाके यहाँ पे घर पे आ छोड़ दिया। बलिया में बन रहे नए मेडिकल कॉलेज में मुस्लिमों के लिए अलग से वार्ड बनाने की मांग की गई है। ये मांग बीजेपी विधायक केतकी सिंह की तरफ से की गई है। केतकी सिंह ने कहा कि मुसलमानों को हमारे साथ त्योहार मनाने में दिक्कत है, मिलजुल कर सद्भाव से रहने में दिक्कत है, तो हो सकता है कि साथ इलाज कराने में भी दिक्कत हो। इतना खर्च हो ही रहा है तो एक वार्ड अलग से बना दिया जाए जिससे हम भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो एक तरह से हिंदू मुस्लिम विवाद को उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की है।
मुसलमानों को तय करना है ना, क्योंकि भाई जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग, एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहाँ करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है तो, क्योंकि हमारा इलाज तो होना ही होना है और अच्छे से होना है। मुख्यमंत्री से मांग करेंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपके चैनलों के माध्यम से मांग आज कर ही देती हूँ कि दिवाली के मौके पर जब मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो एक अलग विंग उन लोगों के लिए बना दी जाए, ताकि हम भी सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ना जाने किस पे क्या चीज़ थुक थुका के हम लोग को मिल जाए, तो उस सब से भी हम लोग बच जाएंगे। होली में मुस्लिमों के बायकॉट करने को लेकर जहां बयानबाजी जारी है, वहीं लखनऊ में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में मुसलमानों को बाजार नहीं लगाने देंगे। कांवड़ के महीने में हम हरिद्वार में मुसलमानों को कांवड़ का बाजार नहीं लगाने देंगे। ये तो दिल को तोड़ रहे हैं और साथ साथ समाज को भी तोड़ने का काम कर रहे हैं। एक सामाजिक विषय है, लेकिन इसका सरकार से कुछ रोका नहीं है। लखनऊ में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में मुसलमानों को कांवड़ बाजार नहीं लगाने देंगे। महामंडलेश्वर ने ये कहा कि एक और कांवड़ बनाते हैं, बाद में हरिद्वार के बाहर पत्थरबाजी करते हैं। बार श्रावण के महीने में हम हरिद्वार में मुसलमानों को कांवड़ का बाजार नहीं लगाने देंगे। लगभग 500 करोड़ रुपए का व्यवसाय कांवड़ बनाने का मुसलमान आके करता है। वो पता नहीं वहाँ भोलेनाथ को थूक लगा के कांवड़ पे बैठाता होगा कि क्या करता होगा। वहाँ कांवड़ सजाता है और हरिद्वार से बाहर निकलते ही उस कांवड़ पे पत्थरबाजी करता है। वहीं यतीन्द्रानंद गिरी के बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन का बड़ा पलटवार सामने आया है। उन्होंने कहा कि धर्म के ठेकेदारों ने धर्म का खेल बना दिया है। ये अजीब तुरफा तमाशा है। ये कैसे मजहबी रहनुमा है? मजहबी रहनुमाओं की जिम्मेदारी है दिलों को जोड़ना, न कि दिलों को तोड़ना। ये तो दिल को तोड़ रहे हैं और साथ साथ समाज को भी तोड़ने का काम कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ऐसे लोगों को अपनी जुबान पर, अपने नजरिए और अपनी सोच पर लगाम लगाना चाहिए। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी ने कांवड़ यात्रा और होली पर मुसलमानों पर दिए बयान पर मंत्री जयवीर सिंह का भी बयान आया। उन्होंने साफ किया कि इस बयान का सरकार से कोई लेना देना नहीं। हर बयान का सरकार का कोई शासनादेश नहीं होता। इस तरह की बयान में आती रहती हैं, लोग संज्ञा लेते नहीं लेते हैं। एक सामाजिक विषय है, लेकिन इसका सरकार से कुछ रोका नहीं है। वहीं होली को लेकर मथुरा वृंदावन में हिंदूवादी संगठन धर्म रक्षा संघ ने होली के दौरान मुस्लिमों से सामान न लेने की अपील की थी। धर्म रक्षा संघ ने ऐलान किया कि मथुरा वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल और दाऊ जी जैसे तीर्थ स्थलों पर मुस्लिमों की एंट्री पर रोक लगाई जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इधर संभल में एक बीजेपी नेता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। बताया जा रहा है, आरोप है कि जहरीला इंजेक्शन लगाकर उनकी जान ली गई। इलाज के दौरान अलीगढ़ में मौत हुई, जिसके बाद एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। जूनावई थाने के गांव दबड़थरा के रहने वाले गुलफाम सिंह यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। परिजनों के अनुसार 3 लोग उनके घर आए थे, जहरीला इंजेक्शन लगाकर भाग गए। पुलिस ने उन्हें इलाज को भेजा, जहां से अलीगढ़ रेफर किया गया। अलीगढ़ में ही इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। गुलफाम सिंह यादव आरएसएस में जिला कार्यवाह रहे, पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्य रह चुके थे। 2004 में उन्होंने गुन्नौर विधानसभा से मुलायम सिंह यादव के खिलाफ बीजेपी से उपचुनाव लड़ा था। वहीं 2016 में पश्चिमी यूपी के बीजेपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भी रहे और वर्तमान में ग्राम प्रधान थे। यहाँ के गांव के प्रधान हैं, उनको किसी ने इंजेक्शन मार दिया है और इंजेक्शन मार के वो लोग भाग गए हैं। पुलिस द्वारा तुरंत मौके का मुआयना किया गया और उनको यहाँ पे नज़दीकी अस्पताल पहुँचाया गया। वहाँ से अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया, जहाँ उनकी दुखद मृत्यु हो चुकी है। उनका पैनल से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और डॉक्टर से उनकी मृत्यु का सही कारण जानने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस द्वारा यहाँ पे जो आसपास में जितने भी सीसीटीवी हैं, सभी सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है।
अलीगढ़ से खबर, बीजेपी के राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह का विवादित बयान आया। होली और नमाजियों को लेकर विवादित बयान दिया उन्होंने। होली पर सफेद टोपी वाले तिरपाल का हिजाब पहनकर घर से बाहर निकले। होली पर नमाजियों को रंग से बचना है तो तिरपाल का हिजाब पहन ले और तब घर से बाहर निकले। एक विवादित बयान उन्होंने दिया है। रघुराज प्रताप सिंह। शासन प्रशासन तो मुस्तैद है होली मनाने के लिए और जुम्मे की नमाज भी अदा कराने के लिए, परंतु कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है। वह लोग जैसे महिलाएं इनका हिजाब पहनती है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा त्रिपाल का, जैसे मस्जिद को भी त्रिपाल से ढकते हैं तो त्रिपाल का हिजाब बना लें और उससे वो लोग जा आ सकते हैं तो उसमें परेशानी नहीं होगी और उनको आसानी से अपनी नमाज अदा भी हो जाएगी। और देखिए, हम रंग के लिए किसी से हम ये नहीं कह सकते कि 5 मीटर तक ही रंग डालना है, 18 मीटर में रंग नहीं डालना, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि होली सनातन धर्म की बहुसंख्यक की आस्था का विषय है। तो ठाकुर रघुराज सिंह ये प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन अपने वोट बैंक के चक्कर में एक से बढ़कर एक बयानबाजी हो रही है। इधर प्रतापगढ़ में 5,000 रुपए घूस लेते हुए एंटी करप्शन प्रयागराज की टीम ने कानूनगो को गिरफ्तार किया, जिसके बाद राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया। मामला नगर कोतवाली के श्रीराम चौराहे का है, जहां रानीगंज में तैनात कानूनगो प्रदीप दुबे को एंटी करप्शन प्रयागराज टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जिनका नाम प्रदीप कुमार दुबे है, जो रानीगंज तहसील क्षेत्र अंतर्गत कार्य करते हैं, उनके द्वारा पत्थर नस्ब की कार्रवाई के नाम पर एक पीड़ित व्यक्ति से 5,000 रुपए की रिश्वत ली जा रही थी। दौरान रिश्वत लेते एंटी करप्शन यूनिट के द्वारा रंगे हाथों उन्हें पकड़ा गया तथा थाना कोतवाली नगर पर लाकर उनके विरुद्ध तहरीर देकर के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया है। रायबरेली पुलिस ने ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो फर्जी वीजा बनाकर लोगों को विदेश भेजने का काम करता है। इस गिरोह के तार मुंबई से जुड़े बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से कई पासपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, वीजा और कंप्यूटर बरामद किए हैं। जो फर्जी पासपोर्ट, वीजा और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र इत्यादि बनाता था और उस फर्जी प्रमाण पत्र के बदले में जो पैसा लेता था कि वहीं पर काम कर रही जो लड़कियां रिसेप्शनिस्ट थी उनके खाते में डालते थे। जब वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने वाली लड़कियों को पता चलता है तो वो पुलिस को इस बात की सूचना देती है और पुलिस तत्काल इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लेती है और उसके जो मेन अभियुक्त हैं नसीम, उसको गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। वहाँ से उनके 26 पासपोर्ट, 2 मोबाइल, मॉनिटर, CPU और कुछ फर्जी दस्तावेज इत्यादि प्राप्त हुए हैं। इसमें जो है अन्य लोगों की भी भूमिका की जांच की जा रही है।